महाराष्ट्र की भूमि साधु संतों की भूमि रही है। इस भूमि पर संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, गोरा कुमार आदि ने जन्म लेकर इस भूमि को पावन बनाया। मराठी भाषा में श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथों का प्रणयन करके उन्होंने जनसाधारण को भक्ति का मार्ग दिखाया। इन सभी संतों में संत नामदेव ऐसे थे जिन्होंने मराठी भाषा के साथ साथ मुखबानी हिंदी में श्री अभंगों की रचना की और लोगों को सच्ची ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी। भारत में 13वीं सदी के संत नामदेव एक कवि, दार्शनिक और भगवान विठल, पंढरपुर के देवता, के परम भक्त थे, जो आध्यात्मिकता और समाज पर अपने गहरे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी भक्ति अनुष्ठानों या जाति भेदों से बंधी नहीं थी, बल्कि परमात्मा के प्रति शुद्ध प्रेम पर आधारित थी। संत नामदेव के अभंग, उनके भक्ति गीत समय समय पर गूंजते रहते हैं, अपने सरल लेकिन शक्तिशाली संदेशों से लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सभी के लिए सुलभ है, चाहे किसी की पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनकी विरासत धार्मिक सीमाओं से परे जाकर लोगों के बीच प्रेम, समानता और एकता को बढ़ावा देती है। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1270 को हुआ। उनके पिता का नाम दामा सेठ और उनकी माता का नाम गोनई था। इनका परिवार भगवान विठल का परम भक्त था। संत नामदेव जी का विवाह कल्याण निवासी राजाबाई के साथ हुआ था। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। संत नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखी। इन्होंने 18 वर्षों तक पंजाब में भगवान नाम का प्रचार किया। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। विठलोपासना का यह पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है। श्री नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। संत नामदेव की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि परमात्मा का मार्ग प्रेम, सरलता और समावेशिता में से एक है। तो आइए सुनते हैं एक महान संत नामदेव जी की पूरी जीवन गाथा सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।